हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित मंदिर क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान कितना है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर x के वैल्यू 5 मिल जाएगा। अब x का मान रखेंगे इस इक्वेशन में। 3 और x का जगह रख देंगे 5 को, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस a और x का जगह 5 प्लस 4 इक्वल टू 0 लिख देंगे। 25 दिए 75 हो जाएगा। इधर 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 75 और 4 कितना हो गया 79। 79 इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा 79 और डिवाइड कर देंगे हम इस 5 से। तो वैल्यू मिल जाएगा 5 को 2 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 18 का 8, 2 14 का 15 और नीचे में 10। 0 को हटाएंगे तो डेसिमल 15.8 हो जाएगा आंसर। माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो ओनली ऑप्शन सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, सरल करें। पहले ऐड करते हैं 3.36 और 1.33 को, तो कितना हो जाएगा 4.69। 4.69 हो जाएगा। अब माइनस करना है 2.05 को। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट कंसेप्ट। 9 में से 5 गया कितना होता है 4। आप ऑप्शन के वैल्यू में 4 ढूंढेंगे और 2 बार होना चाहिए। इसमें तो 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें बार नहीं लगा हुआ है। ओनली ऑप्शन सी में बार लगा हुआ है और यूनिट डिजिट 4 है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 डेसिमल प्राप्त होता है। तो 4 का मल्टीपल चेक करते हैं इस ऑप्शन के वैल्यू में 3 को माइनस करके। 4 का मल्टीपल चेक करेंगे ऑप्शन के वैल्यू में -3 करके। तो ऑप्शन ए में 58 में अगर -3 करते हैं तो 55 मिलता है। 55 4 से डिवाइड नहीं होता है। 126 में 3 माइनस करते हैं तो 123 मिलता है। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। 37 में 4 माइनस करते हैं, 3 माइनस करना है ना, सॉरी। तो ऑप्शन सी में 37 में 3 माइनस करते हैं 34 मिलता है। 34 4 से डिवाइड नहीं होता है। 63 में 3 माइनस करते हैं तो 60 मिलता है और 60 4 से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25% और कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2000 रुपये का कुल वेतन चुकाता है, या वेतन दिया गया इतना और वेतन में खर्च कितना हो रहा है आपका 25%। तो 25% का वैल्यू गिवन है इतना रुपया। तो हमें निकालना है रखरखाव पर, मतलब 50% का वैल्यू निकालना है। तो 25 का 2 गुना आता है, तो 2 का भी 2 गुना करेंगे तो 4 मिलता है। ऑप्शन के वैल्यू 4 ढूंढेंगे, कहाँ है ऑप्शन 4। ऑप्शन बी में 4 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो इसका मतलब एसपी गिवन है 720 रुपया और सीपी जो होगा आपका 17 यूनिट हो जाएगा और लॉस जो हो जाएगा आपका 5 यूनिट। लॉस ऑन सीपी पर लॉस क्या होता है, कम होता है। सीपी पर कम होता है और एसपी पर लॉस ज़्यादा होता है। लॉस ऑन सीपी पर कम होता है
तो 5/17 है, और लॉस ऑन एसपी पर निकालेंगे तो ज़्यादा होता है। तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो 12 मिल जाता है। तो इस तरह से एसपी पर लॉस 5/12 मिलता है। यहाँ पर एसपी के वैल्यू 720 गिवन है, मतलब 12 का वैल्यू गिवन है 720 रुपये। हमें निकालना है एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एसपी गिवन है 12 यूनिट का वैल्यू 720 रुपया, तो 5 यूनिट लॉस है, तो लॉस का वैल्यू निकालते हैं। तो 12×6 = 72, 60 गुने 5 रुपया। ये निकला जो लॉस 5 गेंदों का निकला है, तो हमें एक गेंद का चाहिए। एक गेंद का लॉस हो जाएगा 60 × 5 / 5। 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक गेंद का वैल्यू निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका 60 रुपया। तो एक गेंद का लॉस कितना हो गया? 60 रुपया। एक गेंद का लॉस हो गया 60 रुपीज़, और क्वेश्चन में कहा कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब हानि का वैल्यू जो निकला हुआ है वह क्रय मूल्य के वैल्यू के बराबर होगा। तो हानि 60 रुपीज़ निकला है, तो सीपी भी 60 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर न तो लाभ हो न ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा अंकित रखा है। क्रय मूल्य पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो सीपी पर क्या होता है? लाभ ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब 1/5। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/5 का 20%, तो 20% हो जाएगा आंसर। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में बोला गया कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। यहाँ पर 5 + 6 करेंगे तो 11 मिलता है। तो ऑप्शन के वैल्यू में दोनों में जोड़कर 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। इस 70 में जैसे कि ऑप्शन ए में आते हैं, तो पहले में 70 लेते हैं इस वाला वैल्यू के योगफल में, और इसमें 10 कितना होता है? 20, क्योंकि यहाँ बोला कि प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए। तो मान लेते हैं पहले में 10, तो दूसरे में भी 10, तो 10 कितना होगा? 20, तो कितना मिलता है? 90। 90 जो है 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 90 को 11 डिवाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में आते हैं, तो ऑप्शन बी में आते हैं और 70 में 20 + 20 करते हैं तो 40 मिलता है, और 40 + 70 कितना होता है? 110। इस 110 को 11 डिवाइड कर देता है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड अप्रोच, यहाँ पर उनका योगफल कितना? 70 है, तो 3 + 7 करेंगे कितना यूनिट हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू गिवन है 70, तो 3 यूनिट और 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 गुना होता है 70 7 का, तो 3 के साथ गुना करेंगे 10 को तो 30 मिलेगा, और 4 के साथ 10 गुना करेंगे तो 40 मिलेगा। अब इसमें ऑप्शन के वैल्यू में आते हैं, ऑप्शन बी में, तो इसमें 20 ऐड करते हैं और इसमें भी 20 ऐड करते हैं, तो 30 में 20 ऐड करते हैं तो 50 मिलता है, और 40 में 20 जो ऐड करते हैं तो 60 मिलता है। अब इन दोनों को रेशो में सिंप्लीफाई करते हैं तो 5:6 वैल्यू मिलता है, जो इस 5:6 वैल्यू को प्रमाणित करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 58, ए, बी और सी ने 2:3:5 के ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है। तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा?
लाभ होता है मतलब प्रॉफिट होता है टाइम इनटू इन्वेस्ट मनी। तो यहाँ पर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 मिलता है, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 मिलता है, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन करने से पहले ट्रिपलेट को समझते हैं। पी क्यू आर और पी क्यू आर। अगर पी 12 दिन में एक काम कर सकता है और क्यू 15 दिन में एक काम को कर सकता है और आर 20 दिन में एक काम को कर सकता है, तो तीनों मिलकर 7 काम करेंगे 5 दिन में। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट है। और यहाँ पर क्या पी एंड क्यू दोनों साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। यहाँ पर भी क्यू आर दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, और यहाँ पर भी आर एफ पी दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। जब यहाँ पर डबल डबल लोग काम कर रहे हैं तो इस 5 के साथ 2 का गुना कर देंगे तो आंसर 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से भी करेंगे। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 लेते हैं। 12 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है, और 15 से 60 डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, और 20 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है। अब यहाँ बोला कि वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। 5 + 4 9, 9 3 12, 12 का वैल्यू गिवन है 60। तो यहाँ पर डबल डबल पेयर है। सबसे पहले 12 सिंप्लीफाई करते हैं, 12 × 5 = 60, और पी क्यू क्यू आर आर पी डबल में है तो 5 के साथ 2 को गुना कर देंगे तो आंसर 10 मिल जाएगा। ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग मल्टीपल ऑप्शन से करेंगे। 35 लीटर में इस 7 लीटर को ऐड करते हैं तो 42 लीटर मिलता है। इस 42 को डिवाइड करने वाले वैल्यू को ढूंढेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो इसको ऐड करेंगे, 2 + 7 को 9 मिलता है, 9 42 को डिवाइड नहीं करता है तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। इसमें 2 + 1 करेंगे तो 3 से 42 डिवाइड हो जाता है तो ऑप्शन बी हो सकता है आंसर। 2 + 3 करेंगे तो 5 मिलता है, 5 42 को डिवाइड नहीं करता है। 1 + 3 करेंगे तो 4 मिलता है, 4 42 को डिवाइड नहीं करता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। सेकेंड अप्रोच से इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 यूनिट + 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू गिवन है 35 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू जाएगा आपका 35 7 लीटर। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 7 लीटर निकला था। अब 7 को 4 से गुना करते हैं तो 28 मिल जाएगा, और पानी कितना था 7 लीटर। अब इसमें क्या, इसमें से 7 लीटर पानी को मिलाना है तो पानी इसमें ऐड कर दूंगा 7 लीटर। दूध तो सेम ही रहेगा क्योंकि दूध में कुछ नहीं मिलाया जा रहा है, पानी में ही मिलाया जा रहा है। तो 28 अनुपात और इधर कितना हो जाएगा 14। तो आंसर 2:1 मिलेगा। ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। यहाँ पर 4 घंटे और 5 घंटे, इनका अंतर कितना 1। इस 1 से डिवाइड कर देंगे, 4 और 5 को गुना करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 20 घंटे। आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है, तो 5 वर्ष में एसआई मिल जाएगा
250 रुपये। 1000 रुपये में से माइनस किए 750 रुपये को, तो 250 रुपया मिल जाता है। अब यहाँ पर 10 वर्षों में कितना होगा बोला गया है। यहाँ पर 10 जो है 5 का दोगुना है, तो 250 को भी 200 गुना करेंगे तो 500 रुपये मिलेगा। ये हो गया SI। 10 वर्षों का SI कितना हो गया, 500 रुपया। क्वेश्चन में कहा गया कि यह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन पूछा गया है। तो इस 500 रुपये को ऐड कर देंगे 1000 रुपये में, तो 1500 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरा बस 270 किलोमीटर की दर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या है। पहली बस की गति का अनुपात 11 यूनिट है। पहले बस का गति का जो गति है, गति कितना है, 11 यूनिट है। तो 11 का मल्टीपल चेक करेगा ऑप्शन में। ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो सकता है आंसर। आइए इसे चेक कर लेते हैं। 270 को डिवाइड करेंगे 15 घंटे से। ये दूसरे बस का वेग है किलोमीटर पर आवर। ये 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है इतना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9 × 27। अब 15 दूने 30। तो दूसरा बस का जो स्पीड निकल गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पहला बस का स्पीड निकालना है, तो 11 के साथ गुना कर देंगे 2 का, तो 22 किलोमीटर पर आवर आंसर मिल जाएगा। तो ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 64। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि पेरीमीटर ऑफ आयत, पेरीमीटर ऑफ आयत या परिमाप ऑफ आयत बराबर पेरीमीटर ऑफ समबाहु त्रिभुज या परिमाप ऑफ समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो परिमाप ऑफ आयत होता है 2 गुना, इनको ऐड कर देंगे 4 + 2, 4 + 2, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 6 = 12। 12 सेंटीमीटर परिमाप मिल जाता है आयत का, और इस 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है इसका 6 यूनिट होता है, और 6 यूनिट का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 6 का 2 गुना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इस 2 गुने जो 2 गुना निकला हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और इनके साथ √3 का गुना कर देंगे। तो इस तरह से आंसर 4√3 मिल जाएगा, जो ओनली ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 65। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो ये वृत्त नहीं होगा, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है 9√3 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का √3 यूनिट होता है, जिसका गिवन वैल्यू है 9√3। √3 से √3 कैंसल, 1 यूनिट का वैल्यू। जब भी एरिया से साइज निकालना है तो इस 9 का अंडर रूट कर देते हैं, तो 3 सेंटीमीटर मिल जाता है 1 यूनिट का वैल्यू। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का हाइट निकाल लेते हैं, और हाइट का जो यूनिट होता है √3 यूनिट होता है। हाइट जो होता है √3 यूनिट होता है, तो 3 सेंटीमीटर के साथ गुना कर देंगे हम लोग √3 का, तो समबाहु त्रिभुज का हाइट मिल जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। मान लेते वृत्त है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इन रेडियस। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है इन रेडियस का, जो अनुपात होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में,
ये जो हाइट होता है 2:1 में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये हाइट हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 2 + 1 कितना होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू गिवन है 3√3 सेंटीमीटर। 3 3 से कैंसिल, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा आपका √3। हमें रेडियस चाहिए, रेडियस कितना है 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2√3। तो इस तरह से इन रेडियस मतलब आर का वैल्यू 2√3 मिल जाता है। इन रेडियस का वैल्यू मिल जाता है 2√3। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई और इनका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 12 पाई, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर बोला गया है कि 20वां पद क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। डी का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। अब पहला टर्म क्या हो गया 17 और एन का वैल्यू गिवन है 20 और डिफरेंस है 5। 20 में से 1 गया 19 इंटू 5। यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। 9 × 5 = 45, इस 9 से गुना के इस 5 को, तो 9 × 5 = 45, 45 का 5, ये 5 और इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना यूनिट डिजिट मिलेगा 2 मिलेगा। ऑप्शन के वैल्यू में 2 ढूंढेंगे तो जो ऑप्शन सी में है यूनिट डिजिट 2 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, यदि a का पावर x + y = a का पावर 6 और y से x 2 अधिक है तो x का ज्ञात कीजिए। y से x 2 अधिक है तो x - y का वैल्यू गिवन है 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x + y = 6 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया है, इनको ऐड करेंगे 6 + 2 कितना होता है 8 और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 4 मिल जाएगा। ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, sin θ / 1 - cos θ का वैल्यू हो जाएगा। sin θ का मतलब हो जाएगा cosec θ और यहाँ माइनस के वजह से प्लस आएगा ऑप्शन के वैल्यू में आंसर, और तो यहाँ प्लस है तो बी हो जाएगा आंसर। आइए इसे सॉल्व करके समझते हैं। सबसे पहले इस कंसेप्ट समझते हैं। जब इस तरह का वैल्यू गिवन रहे और sin θ न्यूमरेटर में रहे तो sin θ का ऑपोजिट वैल्यू cos θ मान लेना, और इस cosec θ को डिवाइड कर देंगे sin θ से, तो cos θ बाई sin θ होता है cot θ, और इस माइनस के जगह प्लस लिख देंगे और cos θ बाई sin θ होता है cot θ। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा आपको cosec θ प्लस cot θ। अगर क्वेश्चंस में cos θ / 1 - sin θ का वैल्यू पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा cos θ का ऑपोजिट क्या होता है sec θ। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे और इस sin θ से cos θ को डिवाइड करेंगे तो sin θ / cos θ क्या होता है tan θ होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा sec θ प्लस tan θ। आई होप इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी सीढ़ी का उन्नत कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर के दूरी पे है। दीवार 10 मीटर दूरी पर है, दूरी पे है, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 90 45 45 का जो वैल्यू होता है ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, 10 मीटर। यहाँ पूछा गया है सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई वाली ये वैल्यू पूछा है। 2 √2 होता है, सॉरी ये यूनिट जो होता है √2 होता है।
तो √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो आंसर मिल जाएगा 10√2, जो ओनली ऑप्शन ए में है 10√2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि ओ एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है और ओ डी बी सी पर, ओ से डी बी सी पर लंब है, तो कौन बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले ये एंगल अगर ए है तो ये पूरा एंगल जो होता है इसका 2 गुना होता है, इस एंगल का 2 गुना होता है ये एंगल, और बी ओ डी हो जाएगा एंगल, और बी ओ डी जाएगा इस पूरे एंगल का हाफ, तो 2a था पूरा एंगल, तो इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर ए मिलेगा। ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।